हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है दोस्तों, जहां की आपको सोमवार से लेके शनिवार तक रोज सुबह आपको 9 बजे एक मैथ की क्लास मिलेगी। ठीक है, जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी हो या आपका हो यूपी ट्रिपल जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद आपका यूपीएसआई हो गया। ठीक है, या यूपी पीसीएस वगैरह जो होता है जिसमें पूछा जाता है आपका मैथ, उनके लिए। और जो आपका स्टैटिस्टिक्स है ये आपका बिहार मेंस में पूछा जाता है, उसके लिए भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा बिहार पीसीएस मेंस में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस की लगातार वीडियो मिलेंगी। आपको 9 बजे मिलेगी सुबह मैथ की, और आपको 2 बजे मिलेगी दोपहर में जीएस या जीके की क्लास। ठीक है, जहाँ आपके टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे विद एक्सप्लेन। और शाम को 7 बजे मिलेगी आपकी रीजनिंग क्लास। ठीक है दोस्तों, एकदम बेसिक से आपके लिए शुरू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य या आपका माध्य। इसको समांतर माध्य बोल सकते हो आप, और आप केवल माध्य भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात होती है आपकी। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, पहले जान लीजिए। जो आपका माध्य होता है यह आपका केंद्रीय माप का मापक है, केंद्रीय मान का मापक है। ठीक है, ये फैक्ट कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो इसका समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं आपके एक्स बार से। ये बराबर होता है आपका समेसन एक्स अपॉन में एन। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसका। ठीक है, एक्स बार बराबर समेसन एक्स अपॉन एन, जहाँ पे आपका समेसन एक्स क्या होता है, ये जो आपका सभी पदों का योग है। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके पद होते हैं सभी पदों का योग। और नीचे जो आपका एन है ये आपकी पदों की संख्या है, यानी टोटल जो आपके पूछा जाए उसमें कितने पद हैं वो आपका एन होगा। और एक इसमें होता है दोस्तों, यदि एक समूह के प्रेक्षणों को एन से गुणा किया जाए तो नए प्रेक्षणों का माध्य जो होता है आपका एन से गुणा करके प्राप्त होता है। ठीक है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये आपका 5, 8, 11, 17, 19 तथा एक्स का समांतर माध्य दे रखा है आपका 16। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अभी आपका फॉर्मूला क्या बताया था आपका, एक्स बार बराबर समेसन एक्स अपॉन में एन था। ये दोस्तों फॉर्मूला आपको याद रखना, ये आपका यूज होगा जाके हर क्वेश्चन में लगभग। तो देखिए दोस्तों, समांतर माध्य दे रखा 16, यानी कि एक्स बार की वैल्यू दे रखी है आपकी 16, और ये बराबर किसके, आपका समेसन एक्स क्या होगा आपका, जितने भी पद हैं इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 + 8 + 11 + 17 प्लस आपका 19 प्लस के एक्स बटे क्या करेंगे एन, यानी कितने पॉइंट टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो बटे आपका 6 हो गया। ये कितना होगा, देखो 8 5 13 हो गया, 13 11 24 हो, ये आपका 17 है, 41 हो गया, 41 और 19 60, यानी कि आपका हो गया 60 + एक्स अपॉन में 6। और दोस्तों 6 की आपकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 × 6 बराबर 60 + एक्स। तो यहाँ से आपका आ गया 60 + एक्स बराबर 16 6 कितने होते हैं आपके 96। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 96 - की
60, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 36। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक जो आपका स्टैटिस्टिक्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे भी जितने आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आपका UPSI हो गया, यूपी लेखपाल, ठीक है, और आपका रेलवे NTPC है ग्रुप D, उसमें कम से कम आपके इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल कम से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का समांतर माध्य आपका 11 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, x बार बराबर समेसन x अपॉन में आपका n। तो यहाँ पे x बार की वैल्यू कितनी रखी है, आपको 11 दे रखी है, तो 11 बराबर है आपका x, समेसन x कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। तो आपका x प्लस के x+2 प्लस के x+4 प्लस के x+6 प्लस के आपका x+8, और बटे में कितना कर देंगे आपका n। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो बटे में आपको हो जाएगा, तो दोस्तों 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 पद हैं आपके, तो बटे में आपको हो जाएगा, तो बटे में दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 5 की आपकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये आपका 11 पंजे 55 हो गया, 55 बराबर हो गया, देखो यहाँ जोड़ेंगे कितने x हो गए, 2 3 4 5 आपके x हो गए, तो 5x प्लस के 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है, 12 और 8 20 हो गया आपका, तो 5x प्लस के 20, तो 20 आपका इधर पहुँच जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 5x बराबर 55 माइनस के 20, तो ये आपका हो गया 35, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, 35/5, यानी कि 7 आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपके चर दे रखे हैं यहाँ पे 5 6 8 9 11 12, और आपकी 12 मार्क दे रखी है 3 8 12 9 6 2, तो निकालना क्या है आपको, समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, जब आपका चर दे रखा हो 12 मार्क दे रखी हो, तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा आपका x बार बराबर समेसन fx अपॉन में आपका n, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका n जो है, ये आपका बारंबारताओं का योगफल, ठीक है, n बारंबारता का योगफल है आपका, और जो आपका f है, ये आपका है बारंबारता, और आपका x जो है वो है आपका चर मान, यानी कि ये आपका x हो गया, ये आपका f हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका fx निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा ये, पहले हम लिख लेते हैं इधर आपका ये चर हो गया, यानी कि x, तो 5 दे रखा आपका, 6 8 9 11 और आपका 12, इधर आपको लिखते हैं बारंबारता, ठीक है, ये आपकी बारंबारता होगी, यानी कि f। ये कितना दे रखा है आपका, 3 8 12 9 और 6 और आपका 2, ये आप ध्यान रखिए, इसके सामने इस तरह से आपको याद रखना है। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे दोस्तों आपका fx जैसे निकलेगा आपकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी बारंबारता और चर की, तो यहाँ से आपका fx का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 5 तिया 15 आपका, ठीक है, और 8 से कितना होता है आपका 48, और 12 अट्ठा कितना होता है आपका 96, और 9 नीम 81 होता है आपका, और 11 छक्के 66, और 12 दूनी 24, ठीक है। अब पहले में क्या निकालना है, हमको निकालना है n, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ लेंगे, तो 3 8 3 11, और 12 कितना हो गया, 12 गया 23, और 23 और 9 32 और 6 32 हो गया आपका, 32 और 6 38 और 2 40, यानी कि आपका n का मान आ गया 40, ठीक है।
और आगे आपका एफ एक्स, इन सबको जोड़ेंगे। देखो 8 5 13 और 6 19 और 1 20 6 26 और 4 30 हो गया आपका। 30 की आपको 0 हो गई, कैरी बचा 3, 6 2 8 8 8 16 16 9 25 और 4 29 और 30 और 3 33, यानी कि आपका आ गया 330। तो दोस्तों यहाँ पे आप मान रख देंगे आपके इस फॉर्मूले में। तो क्या फॉर्मूला था आपका, एक्स बार बराबर हो जाएगा समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 330 और बटे में आपका 40 कर देंगे। तो 0 0 कटे आपका, 4 से काटेंगे 32 को, 8 बार जाएगा, 1 बचा। अब जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा बढ़ा लेंगे, इधर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो गया 8 पॉइंट, ये 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया आपका। ठीक है, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, यानी कि 8.25 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ वर्ग अंतराल 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 और 250 300 और दी हुई आपकी बारंबारता 4 10 12 10 8 6। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आपके वर्ग अंतराल दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे आपका समांतर माध्य। देखिए फॉर्मूला तो आपको भी लगाना है, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन में एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और दोस्तों जब आपका वर्ग अंतराल दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो जो वर्ग अंतराल दे रखा है इससे आपके वर्ग सीमा से मध्यमान निकाल लेते हैं इससे। और मध्यमान आपको कैसे निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा उच्च सीमा, ठीक है, प्लस का आपका निम्न सीमा और बटे कर देते हैं उसका 2। ये आपको निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले लिखते हैं आपका वर्ग अंतराल, कितना दे रखा आपका 0 से 50, 50 से आपका 100 हो गया, 100 से आपका हो गया 150। ठीक है, 150 से हो गया आपका 200 और 200 से हो गया आपका 250 और 250 से आपका हो गया 300। ठीक है, ये दोस्तों आपको वर्ग अंतराल हो गया। और आपको बारंबारता दे रखी है, चार 10 12 10 8 6। अब हमको क्या निकालना था, मध्य बिंदु या मध्यमान, इसको हम एक्स मान लेंगे और ये आपकी बारंबारता एफ हो गई। ठीक है, दोस्तों कैसे निकालना था मध्यमान आपको, देखिए उच्च मान दे रखा है इसका, ये आपका निम्न मान है 0 और 50 जो उच्च मान है, यानी 0 + 50 करेंगे और बटे कर देंगे 2, तो 50 बटे 2 कितना हो गया आपका, ये आपको निकल गया 25। ठीक है, जैसे यहाँ करेंगे 100 और 50 दोनों को जोड़ देंगे 150 और बटे 2 कर देंगे, यानी कि 75 आपका आ गया है। और ये कितना आ जाएगा 100 150 250 बटे 2 125। ठीक है, और ये कितना हो गया 150 200 350 बटे 2 यानी कि 175 और 200 250 यानी 450 का आधा कितना होगा 225 और ये कितना आपका 300 250 550 का आधा 275। ये आपका मध्य बिंदु निकल के आ गया। हमको निकाल लेना एफ एक्स, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बारंबारता की और मध्य बिंदु की। तो 2500 कितना हो गया आपका, ये 100 आ गया। ठीक है, 75 दहम कितना हो गया 750 और 125 गुणा 12 करें कितना आएगा आपका दोस्तों, 125 दहम के होता है 12 से 50 और 125 दूना होता है 250, यानी कि आपका हो गया 1500। उसका करेंगे आपका 175 गुणा 10 यानी कि 1750। दोस्तों आपका 225 गुणा 8 कितना होगा आपका, 8 पंजे 40 की 0 कैरी बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 कैरी बचा 2, 8 दूनी 16 2 18 यानी कि 1800 हो गया। और नीचे वाला कितना होगा आपका 6 गुणा 275, तो 6 में गुणा करेंगे 5 की 6 पंजे 30 की 0 कैरी 3 बचा आपका
7 6 42 3 45 की 5 कैरी 4 6 दूनी 12 और 4 16, यह आपका आ गया 1650। और दोस्तों हम क्या करेंगे अब, पहले तो हम 12 तक जोड़ेंगे यानी कि n, ये आपको बराबर हो जाएगा 10 4 14 और 12 26 होता 36 और 8 44 हो 50, यानी कि n तो आपका आ गया 50। ठीक है, अब हमको जोड़ना है fx, यानी कि सिग्मा fx बराबर आप कितना हो जाएगा, देखिए पहले लाइन में सब जीरो आपका तो जीरो हो गया, दूसरे में 5 5 10 5 15 की 5 कैरी बचा आपका 1, तीसरे में 8 से 14 और 7 21, ये आपका 15 था, 21 5 26 26 और 7 33 1 34 और 1 35, आपका 35 की 5 और कैरी बचा आपका 3, तो 1 2 3 4 5, ये 4 रहेगा। ठीक है, वहाँ 100 है आपका, तो 4 और 3 7 हो गया आपका, यानी कि 7550 आपका आ गया fx का मान। ठीक है, सिग्मा fx, तो आपको निकाल लेंगे x बार, क्या था सिग्मा fx अपॉन n, ये कितना आपका 7550 और बटे में कितना आपका 50, तो जीरो से आपको जीरो कट गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 2 बचा 25 55 25 और 5 एकम 5, यानी कि 151 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला आपका एक व्यक्ति ने 30 मेजें, यह है आपका एक व्यक्ति ने 30 मेजें औसत मूल्य प्रति मेज 80 रुपये में खरीदी, उसने अन्य 15 मेजें औसत मूल्य प्रति मेज 100 रुपये में खरीदी, सभी मेजों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने पहले पढ़ा होगा आपका हाई स्कूल इंटर में भी कि जब हमको सामूहिक माध्य निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपको मिल जाता है x बार बराबर n1 x1 बार प्लस के n2 x2 बार अपॉन में आपका n1 प्लस के n2। ठीक है, यहाँ पे n1 क्या है आपका, ये प्रथम वस्तु की संख्या आपकी, और n2 क्या आपकी दूसरी वस्तु की संख्या, और x1 बार क्या, पहली वस्तु का मान, वस्तु का मूल्य, और x1 बार x2 बार क्या है दूसरी वस्तु का मूल्य। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 3 4 होते तो आपके ऐड करते जाते हैं, प्लस n3 x3 बार है होता है आपको नीचे n3। ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आपके n1 की वैल्यू कितनी रखी है 30 दे रखी है, n2 कितना आपका ये दिया हुआ 15, और आपका x1 बार कितना दे रखा है 80, और x2 बार कितना है 100। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, तो आपका x बार बराबर हो जाएगा 30 गुणा 80 प्लस के 15 गुणा 100, और बटे में आपको हो जाएगा 30 प्लस के 15, तो आपको हो गया 80 में 30 गुणा मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 2400 प्लस के 15 धाम के 15 गुणा 100 करेंगे तो 1500 हो गया, और बटे आपका 45, और 2400 और 1500 कितना हो गया आपका आपको 3900 हो गया। ठीक है, और बटे करेंगे आपको 45, तो देखिए हम काटेंगे 5 से, ये 9 9 5, इसको काटेंगे पहले 5 से, तो 9 बार जाएगा आपका, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 7 35, 4 बचे 40, 5 अट्ठे 40 और 0। ठीक है, अब 3 से काटेंगे इसको, 3 बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 दूनी 6 18 6 थी 18 और 260 बार। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ गया 260 बटे 3। इसे काट लीजिए आप, 8 3 24 2 बचा 20 और 6 थी 18 प्लस की 667। ठीक है, 86.67 आपका आंसर आ गया। ये कितना आ जाएगा आपके रुपए में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका माना कि 12 संख्याओं का माध्य 45 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपका माध्य दे रखा है, फॉर्मूला क्या था, माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या।
ठीक है, माध्य दे रखा है आपका 45, तो 45 बराबर आपको हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है आपकी 12, तो 12 में 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कुल योग बराबर आपका आ गया 45 गुणा 12, तो 45 गुणा 12 आपको होता है 540। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, यदि ए बी सी डी तथा ई का माध्य 50 तथा बी सी डी और ई का माध्य, ये माध्य आपका 60 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है, समांतर माध्य बराबर होता है आपका पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल कितनी संख्या आपकी 5 है, ए बी सी डी और ई। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे कर देंगे 5 और बराबर कितने रखा समांतर माध्य 50, तो इनका योग निकाल लेंगे आपका। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 50 पंजे 250 यानी 250। ये आपकी बन गई समीकरण 1। और आगे क्या दे रखा है आपका, बी सी डी और ई का माध्य 60 है, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 4 संख्या आपकी बटे 4 हो गया, बराबर दे रखा 60, तो ये आपको हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर इनका योग 60 गुणा 4 240। अब दोस्तों दोनों समय को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये सब आपका आपस में कट जाएगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी और ई से ई कट गया आपका, इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए का मान आ जाएगा आपका 250 माइनस के 240, यानी कि बराबर 10। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ दिया हुआ आपका एक संख्या के 10%, 20%, 30% तथा 50% का माध्य 22 है, तो संख्या क्या होगी। तो वही फॉर्मूला आपको पता ही है, माध्य बराबर आपका हो जाता है संख्याओं का योग और बटे में आपको हो जाएगा कुल संख्या। ठीक है, अगर माध्य रखा आपका 22, तो 22 बराबर आपको हो जाएगा संख्या का योग। कैसे करना है, एक संख्या के 10%, 20%, 30% तथा 50% का माध्य, यानी कि x गुणा संख्या मान लेते हैं आपकी x। ठीक है, मानव संख्या बराबर आपकी होगी x, तो x गुणा 10/100, 10% यानी 10/100 प्लस आपका x गुणा 20/100 और प्लस आपको हो जाएगा x गुणा 30/100 प्लस आपका x गुणा 50/100। और दोस्तों पूरे के बटे में आप कितना आ जाएगा आपका, कितनी संख्या है टोटल 4 हैं, तो बटे 4 कर देंगे और इस 4 की आपके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका हो गया 22 चौक 88 बराबर, यहाँ से 100 ले लेंगे आपका एलसीएम, तो ये आपका हो गया 10x प्लस के 20x प्लस के 30x प्लस के 50x, यानी कि 10 20 30 30 60 और 50 110 x बटे आपका 100 की आपकी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 110x बराबर 8800। तो 0 से 0 कट गया आपका। ठीक है, 11 से काटेंगे आपको 880 को, 8 बार 80 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका x मान आ गया 80। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, किन्हीं प्रेषणों का समांतर माध्य 35 है, यदि प्रेषण को 5 से बढ़ा दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा। तो इसमें क्या करना आपको, पहले बताया था, देखो अगर समांतर माध्य दे रखा है आपका 35 और प्रेषण को 5 से बढ़ा दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा। दोस्तों जितने से बढ़ा जाएगा उतने इसमें ऐड कर देंगे आपका, यानी कि आपका 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों क्यों करते हैं आपका, जब दोस्तों आपका प्रेषण प्रभावित होता है तो आपका समांतर माध्य भी प्रभावित होता है उसी क्रम में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों आगे आपका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य है। दोस्तों यहाँ से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपके माध्य 3 टाइप के होते हैं, मान लीजिए पढ़ने आपको। एक तो आपको होता है समांतर माध्य,
ठीक है। एक होता है आपका गुणोत्तर माध्य, जिसको कि आपका ज्यामितीय माध्य भी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है आपका हरात्मक माध्य। दोस्तों आपने समांतर माध्य पढ़ लिया है, जितना क्वेश्चन आपके बनते हैं इससे आपको सब लगभग करा दिए गए जितने टाइप के बनते हैं। अब बात करेंगे गुणोत्तर माध्य की। तो दोस्तों इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, ये मान लो यदि आपकी श्रेणी जो है ABCD से लेके आपकी N तक है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है इसका, इसको GM से लिखते हैं, G.M बराबर रूट आपका हो गया। ठीक है। इसकी पावर N होता है आपका, N यानी जितने पद होंगे उतने यहाँ पर लिख देंगे। आपको 4 पद है तो यहाँ पर 4 होगा आपका घात, और ये आपको हो जाएगा A गुणा B गुणा C गुणा T गुणा E से ले लेके आपका N तक हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका पूरा कवर हो जाता है, जितने यहाँ के पद दे रखे हों सबके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं इस पर 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका 3, 9, 27 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ टोटल कितने पद हैं आपके? 3 पद हैं, तो यहाँ पे आपका इसका क्यू रूट निकाल लेंगे। ठीक है। अंदर क्या आपका 3 गुणा 9 जितने पद हैं उनकी सम की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 27। अब दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यू रूट आपका अंदर देखिए दोस्तों आपका 3 का पेयर बनना चाहिए। 3 गुणा 3 होगा 9 होगा आपका 27 का लिख सकते हैं आपका 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आपका हो गया। देखिए एक पेयर तो आपको ये बन रहा है 3 का, एक 3 का ये बन रहा है, तो यहाँ से आपका 3 गुणा 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो बराबर आपका हो गया 9। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका 1, 2, 4, 8, 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला यूज करेंगे, GM बराबर रूट, यहाँ की पावर कितने पद हैं आपके? 3, 2, 5 पद हैं, तो आप घात 5 हो जाएगी आपकी, तो आपको हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ देखिए आपका 5-5 के पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो उससे आप एक बाहर निकल जाएगा, तो एक से तो कोई मतलब ही नहीं हमको। ये 2 हो गया आपका, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, और 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका हो गया अंदर। ठीक है। अब देख दोस्तों 5-5 के पेयर बनाए, कितने पेयर बनते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, एक पेयर तो आपके बन गया 5 का, और एक पेयर आपका ये बन गया, यानी कि आपका 2 गुणा 2 बाहर निकल जाएगा, तो आपका हो गया 4। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों लग रहा होगा आपको ये थोड़ा लंबा हो गया, तो इसको करने का एक तरीका और है आपका। अगर आपके पद ज़्यादा दे रखे हो, 4 हो 5 हो 6 हो, तो हम क्या करते हैं उसमें, ये आपका सेकंड मेथड है। तो आपका GM बराबर हो जाता है इसमें अंडर रूट, जो कि आपका पहला पद दे रखा है कितना है 1 है, और गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका आखिरी पद की यानी कि 16 की, तो 1 गुणा 16 कर देंगे, तो आपका अंडर 16 हो गया आपका, तो ये बराबर आपको हो जाएगा 4 के। ठीक है। ये जो कि आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 3, 9, 27, 81, 243 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो बताया था अभी आपको फॉर्मूला, तो GM बराबर अंडर रूट, पहला पद कितना आपका 3 है, 3 गुणा अंतिम पद कितना आपका 243, यानी कि 243 हो गया आपका, तो बराबर कर देंगे आपका, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा 729। ठीक है। 729 का वर्गमूल आपका होता है 27, यानी कि आपका 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम जो आपको वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है। और घन जो है आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला आपका हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका हरात्मक माध्य होता है, इसमें देखिए आपको यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या में
उन पदों के व्युत्क्रमों के योग को, यानी योग का भाग दे दिया जाए, तो प्राप्त जो भागफल होता है आपका, उस श्रेणी का आपका हरात्मक माध्य कहलाता है। हरात्मक माध्य कहलाता है। दोस्तों ये पॉइंट आपका भी एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपकी श्रेणी जो आपकी ABCD करके आपकी n पदों तक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसको हम डिनोट करते हैं आपका HM से। तो HM बराबर आपको हो जाएगा n बटे में आपका 1/A प्लस के 1/B प्लस के 1/C प्लस के 1/D और प्लस आपका 1/n तक, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा इसका। ये दोस्तों आपको याद रखने, तीनों फॉर्मूले आपके सवाल बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका 5/8 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपकी फॉर्मूला बताया था आपको। तो आपका HM बराबर हो जाएगा, दो पद दे रखें आपके, तो टोटल क्या लिखेंगे ऊपर आपका 2 और बटे में आपका 1/5 प्लस का आपका 1/8 बराबर आपको हो जाएगा 2 बटे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आपका कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इधर आपको 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना बचाएगा, कितना बचेगा, 8 कट गया आपका, तो ये आपका आ गया 8 प्लस आपके इधर आ जाएगा आपका 5, तो ये आपको हो जाएगा 40 आ जाएगा आपको ऊपर, तो 2 गुणा 40 बटे में आपका 13, यानी कि 80/13 आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अगला आपका 5, 10, 15, 20 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो सेम फॉर्मूला यूज करना आपको। HM बराबर इनका हो जाएगा, कितने पद हैं आपके, 4 पद हैं, तो 4 लिखेंगे ऊपर और नीचे बटे में आपको हो जाएगा 1/5 प्लस के 1/10 प्लस के 1/15 प्लस के आपका 1/20, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे आपका 4 बटे में, देखो 5, 10, 15, 20 का लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम आपका आएगा 60, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे 60 के 1/5 में, तो आपका 12 बढ़ जाएगा, 12 प्लस आपका 6 हो जाएगा, इधर आपका 4 हो जाएगा, इधर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आपका 60 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो 4 गुणा 60 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 12 से 18, 4 22 और 3 25, तो 5 से काटेंगे, 5 बार गया आपका, ये आपको जाएगा 12 बार, तो आपका आ गया 12 से 48 बटे में आपका 5, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आगे रखा आपका, यदि 2 पदों का समांतर माध्य 27 तथा गुणोत्तर माध्य 9 है तो उनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा है, आपको हरात्मक माध्य निकालना है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है कि गुणोत्तर माध्य बराबर √ समांतर माध्य गुणा आपका हरात्मक माध्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूला लगा देंगे आपको। देखो पूछा क्या आपसे, गुणोत्तर माध्य रखा है आपका 9 दे रखा है, तो 9 बराबर √ समांतर माध्य कितना आपका 27 गुणा हरात्मक माध्य कितना आपका निकालना है, यानी इसको हम HM मान लेते हैं, आपका हो गया HM, ठीक है। तो √ हटाने के इसका आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आपका, तो ये आपका 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, बराबर 27 गुणा HM, 27 से काटेंगे आपको 3 बार कटेगा, तो यहाँ से आपका HM आ गया 3, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्या को समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य क्रम से 81 और 16 हैं, तो उनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला को बताया था अभी, GM बराबर √AM मल्टीप्लाई आपका HM, तो GM निकालना आपको,
यानी कि गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य कितना रखा है आपका 81 दिया हुआ है, 81 गुणा हरात्मक माध्य 16, तो बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए आपका 9 गुणा 9 हो जाएगा, तो 9 एक आपका बाहर निकल जाएगा, और ये 4 गुणा 4 हो जाएगा, एक आपका 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 9 चौक 36 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको एक बार फिर से कि आपसे हमारे चैनल पर आपको रोज़ सुबह 9 बजे एक मैथ की क्लास मिलेगी, ठीक है, और दोपहर के 2 बजे आपको मिलेगी जीएस की क्लास, जिसमें आपके टॉप 20 MCQ सॉल्व कराए जाएंगे डेली। ठीक है, आपके सीधे सब्जेक्ट हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस आपका। और आपको शाम को 7 बजे मिलेगी रीजनिंग क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो आप क्लासें आपकी लगभग सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जितनी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, और जो जीएस है आपका ये आपका पीसीएस लेवल तक कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि यूपी पीसीएस हो गया आपका, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी के लिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।